हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक। ये मूवी 2004 में आई थी। ये मूवी विन डीजल की है। तो चलिए मूवी की स्टार्ट हैं। ये सेना धर्म परिवर्तन कराती है और जो इनकी बात नहीं मानता उसको मार डालती है और फिर अपना काम ख़त्म करके ये उस ग्रह को तबाह करके आगे बढ़ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने हीरो को, जिसका नाम रिडिक है। उसका पीछा किराए के गुंडे कर रहे होते हैं। रिडिक भागता हुआ एक गुफा में आ जाता है। रिडिक को पकड़ने के लिए वो भी अंदर आ जाते हैं। रिडिक एक एक करके उन सब लोगों को मार गिरा देता है। रिडिक हेलन प्लैनेट पर आता है और उस आदमी से मिलता है जिसको ये पता होता है कि रिडिक कहाँ पर है। इस आदमी का नाम इमाम होता है। जैसे ही रिडिक इमाम के गले पर चाकू लगाता है तभी वहाँ इमाम की पत्नी और बेटी आ जाती है। तब रिडिक इमाम से पूछता है कि मुझे ये इनाम हटवाने के लिए किसको मारना पड़ेगा। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और एक लेडी भी आती है जिसका नाम एरियन होता है। तभी इमाम रिडिक को उनके बारे में बताता है कि ये एलिमेंटस प्रजाति की प्रतिनिधि है और इन्होंने ही तुम्हारे ऊपर इनाम रखा है। एरियन रिडिक को बताती है कि नार्कोमोंगस सिर्फ एक ही प्रजाति से डरते हैं, वो होती है फ्यूरियन, और रिडिक उसी प्रजाति का होता है। तभी वहाँ सैनिक आ जाते हैं। रिडिक उस कमरे में अंधेरा कर देता है। रिडिक को अंधेरे में भी एकदम साफ साफ दिखाई देता है। रिडिक उन सबको मार डालता है। इमाम रिडिक को बताता है कि जैक तुम्हारे पीछे गई थी और अब वो क्रोमेटोरिया की जेल में बंद है। जैक रिडिक को अपना भाई मानती है। नार्कोमोंगस इस ग्रह पर हमला कर देते हैं। तभी इमाम सभी लोगों को शरण स्थल में जाने के लिए बोलते हैं। रिडिक ऊपर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है कि तभी उस ग्रह पर अंधेरा होना शुरू हो जाता है और वहाँ पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। तभी रिडिक बहुत सारे फाइटर जेट को नीचे उतरते हुए देखता है। उस ग्रह की आर्मी नार्कोमोंगस पर हमला करती है। इस ग्रह पर युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक शिप में से सैनिक उतर रहे होते हैं। रिडिक इमाम और उसकी फैमिली को अपने साथ लेकर चलता है। तभी हम देखते हैं अजीब तरह के सैनिकों को जो चेक करके इंसानों को मार रहे होते हैं। इमाम अपनी फैमिली बचाने के लिए उन सिपाहियों को अपने पीछे लगा लेता है, पर इमाम बच नहीं पाता है। वो उन सिपाहियों के हाथों मारा जाता है। इसके बाद लॉर्ड मार्शल हेलन प्लैनेट पर कब्जा कर उसका जायजा लेने निकलता है। लॉर्ड मार्शल का मंत्री सबको अपना धर्म बदलने के लिए बोलता है और बोलता है कि हम सबको अंडरवर्ल्ड तक ले जाएंगे। वहाँ खड़े सभी लोग मना कर देते हैं। वहाँ खड़ा एक आदमी जब इस बात का विरोध करने के लिए आगे आता है तो लॉर्ड मार्शल उसकी आत्मा उसके शरीर से निकाल देता है। यह देखकर वहाँ खड़े सभी लोग अपना धर्म बदल देते हैं और अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। रिडिक नीचे नहीं बैठता और बोलता है मुझे बस इससे मिलना है। ये वही आदमी होता है जिसने इमाम को मारा है। रिडिक उसको बहुत ही आसानी से मार देता है। यह देख लॉर्ड मार्शल रिडिक को अपने जहाज पे जांच के लिए लाने का आदेश देता है। रिडिक को यान के अंदर ले जाया जाता है। ये यान बहुत बड़ा होता है। रिडिक को धोखे से जांच रूम में बंद कर दिया जाता है। एक चुंबक की शक्ति से रिडिक को नीचे झुकाया जाता है। रिडिक को मारने का आदेश दिया जाता है, पर वो किसी तरह से वहाँ से बच के बाहर निकल जाता है। रिडिक को मारने के लिए एक यान आता है, पर उस यान को वही शिकारी मार गिराते हैं जो रिडिक को पकड़ने आए थे। इस बार खुद रिडिक इन शिकारियों के साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। वो रिडिक को क्रोमेटोरिया ले जाते हैं। यहाँ सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ आने के लिए सूरज की किरणों से बचना होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सूरज निकल जाता है और वो किसी तरह से अंदर आ पाते हैं। फिर वो रिडिक को बांधकर लिफ्ट से नीचे जेल में ले जाते हैं। जब लिफ्ट रुकती है तो रिडिक को पता चल जाता है कि हम 39.4 किलोमीटर लिफ्ट से चलकर आए हैं। वो जेल वाले उन शिकारियों को सही पैसा नहीं देते हैं। इस पर टूम्स बोलता है कि हमें और पैसे चाहिए। इस पर जेल वाले बोलते हैं कि हम सलाह मशवरा करके तुम्हें बताएंगे। रिडिक जब नीचे उतरता है तो कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। रिडिक उनको घायल कर देता है। रिडिक की नज़र उस लड़की में पड़ती है जिस लड़की को वो यहाँ से लेने आया है। जैक रिडिक से बताती है कि मैंने अपना नाम बदलकर अब कीरा रख लिया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस एलिमेंटस को बंदी बनाकर लाया गया है। टैन वाको उनसे ये जानने की कोशिश करती है कि लॉर्ड मार्शल रिडिक से इतने क्यों डरते हैं। तब वो एलिमेंटस टैन वाको को बताती है
तब वो एलिमेंटस टैन वाको को बताती है कि ये कहानी आज से 30 साल पहले शुरू हुई थी। एक योद्धा एक सन से मिलने गया था। वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मौत एक फ्यूरन से होगी और रिडिक फ्यूरन प्रजाति का है, इसीलिए लॉर्ड मार्शल रिडिक को मरवाना चाहता है। टैन वाको ये सारी बात वापे को बता देती है। टैन वाके और वापो दोनों मिलकर बहुत समय से लॉर्ड मार्शल को मारने की साजिश कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेल के कैदियों पर अजीब तरह के डॉगियों को छोड़ा जाता है। ये देख के सब जेल वाले इधर उधर भागने लगते हैं। रिडिक उनमें से एक डॉगी को शांत कर देता है और अपना पालतू बना लेता है। फिर एक हॉर्न की आवाज़ आती है और वो डॉगी वहाँ से चले जाते हैं। रिडिक यहाँ से भागने का रास्ता देख रहा होता है। तभी वो एक जेल के कैदी से कहता है कि जब मैं यहाँ से भागूंगा मेरे साथ रहना। इस पर वो कैदी बोलता है यहाँ से भागना नामुमकिन है। इतने में ही शिकारी और जेल वालों में फाइट हो जाती है। टॉम्स अपने आप को बचाने के लिए नीचे आता है। रिडिक यह देख कूदता है और ऊपर जाने लगता है। ऊपर जाके वो देखता है कि नार्कोमंगस अब भी उसका पीछा कर रहे हैं। रिडिक उन सबको हवा आने जाने के रास्ते से लेके निकलता है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये सब ज़मीन के रास्ते से होकर जा रहे हैं और सूरज निकलने वाला है। इन सबको सूरज निकलने से पहले यान तक पहुंचना है। सब यान की ओर भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं सूरज निकलना शुरू हो जाता है। इधर वो जेल के लोग भी जेल छोड़कर भाग रहे हैं। ये सब यान तक पहुँचे उससे पहले सूरज निकल जाता है। यहाँ सूरज 5 मिनट के लिए निकलता है, उसके बाद फिर डूब जाता है। कीरा पहाड़ी पे ऊपर चढ़ नहीं पाती है, तब रिडिक उसको बताता है। तभी वहाँ नार्कोमंगस आ जाते हैं। नार्कोमंगस के रोबोट ज़मीन को स्कैन करके ये पता लगा लेते हैं कि वो कहाँ पर छिपे हैं। कीरा रिडिक को बताती है यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ 5 मिनट है, क्योंकि 5 मिनट में दोबारा सूर्य उदय होगा। तभी जेल वालों में और नार्कोमंगस में फ़ाइट होने लगती है। इधर रिडिक और नार्कोमंगस में फ़ाइट होने लगती है। इस लड़ाई में रिडिक के सारे साथी मारे जाते हैं। वाको जब रिडिक के गोली मारने ही वाला होता है कि तब रिडिक के शरीर से ज़ोरदार धमाका होता है और रिडिक बेहोश हो जाता है। तभी सूरज भी निकल जाता है। नार्कोमंगस कीरा को अपने साथ ले जाते हैं और रिडिक को वहीं छोड़ जाते हैं। इधर वाको लॉर्ड मार्शल से बताता है कि रिडिक मर गया है, जिस पर लॉर्ड मार्शल उसको मंत्री बना देते हैं। तभी लॉर्ड मार्शल उस एलिमेंटस के पास आता है और बताता है कि रिडिक मारा गया है। इस पर वो बोलती है कि रिडिक अभी जिंदा है। तभी लॉर्ड मार्शल अपने जहाज़ को ऊपर ले जाने का आदेश देता है। तभी रिडिक सिपाही का वेश भर के अंदर घुस जाता है। इस बात का पता टैन वाको को चल जाता है। लॉर्ड मार्शल इस गिरोह को ख़त्म करने वाला ही होता है। तभी लॉर्ड मार्शल को पता चलता है कि रिडिक जहाज़ पर है। लॉर्ड मार्शल रिडिक को मारने का आदेश देता है। रिडिक लॉर्ड मार्शल पर हमला करता है, पर वो रिडिक को दूर फेंक देता है। इसके बाद कीरा रिडिक के पास आती है और उसको अपने साथ होने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि हम सबको ये अंडरवर्ल्ड तक लेके जाएंगे। इतना बोल के कीरा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रिडिक और लॉर्ड मार्शल की फ़ाइट होती है। लॉर्ड मार्शल हवा से भी तेज़ होता है, इसलिए रिडिक ज़मीन पर गिर जाता है। लॉर्ड मार्शल रिडिक की आत्मा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रिडिक उसको हाथ मारकर दूर फेंक देता है। लॉर्ड मार्शल जब रिडिक का गला दबा रहा होता है तो कीरा पीछे से आकर लॉर्ड मार्शल को मारती है। लॉर्ड मार्शल कीरा को फेंकता है और वह बुरी तरीके से घायल हो जाती है। इधर वाको लॉर्ड मार्शल को मारने के लिए नीचे आता है। वाको जब लॉर्ड मार्शल को मारने की कोशिश करता है तो लॉर्ड मार्शल इधर भागता है। इधर रिडिक खड़ा होता है। लॉर्ड मार्शल जैसे ही दूसरी साइड आता है, इधर रिडिक खड़ा होता है। वो अपने चाकू से लॉर्ड मार्शल के सर में मारता है और वो वहीं मर जाता है। कीरा ज़्यादा घायल हो गई होती है, इसलिए वो भी मर जाती है। यहीं मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।